हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो जो है वो भी टेबल्स का है। पीछे मैंने अब पिछला वीडियो टेबल्स का था, लेकिन ये दूसरा वीडियो उससे अलग तरीका है। तो मैं आपको बताती हूँ ये कैसे बनाया है। तो इसमें 1 से 20 तक लिखे हैं मैंने टेबल, और ये डिटेल में लिखा है। अब ये 1 का तो बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1 जो होता है वो तो वही आता है, आंसर जो उसका होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वही उसका आना है टेबल में। मल्टीप्लाई टेबल का मतलब ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है। अब टेबल 2 में क्या है, आपको ये दो आया, फिर 2 जमा करते जाना, 4 2 6 2 8 2 10 2 12। ये तरीका है मल्टीप्लाई टेबल का, ये तरीका है। 10 2 12 14 16 18 20 आ गया, 2 जमा कर दिया। इसी तरह 3 का बनाया, लिखना तो आपको इस तरह है, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, 3 इंटू 2 इंग्लिश में लिख सकते हो, मतलब बोल सकते हो हिंदी में, इज इक्वल टू 6, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो ये 3 जमा हो जाते हैं, 3 6 9, फिर 3 जमा किए 12 3 15 3 18 3 24 27, और ये 30 आ गए। 3 की टेबल हो गई। अब 4 की क्या है, 4 जमा होंगे, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40। ये 4 इंटू 10 4 इंटू 9 4 इंटू 8, और हिंदी वाले बोलते हैं 4 गुना 8 बराबर 32। तो वो इंग्लिश में करना हो तो इंग्लिश में बोल सकते हो। अब ये चार्ट जो बनाना होता है, ये बड़े चार्ट पे बन सकता है, आपको मैथ्स फेयर हो या मैथ्स एग्जीबिशन उसमें, और घर में भी आप ये इस तरह लिख के रख सकते हो अपनी कॉपी पे, और टेबल याद कर सकते हो। अब ये 5 का है, 5 का तो है 5 दूनी 10 0 आएगा, 5 आएगा, फिर 0 आएगा, 5 आएगा। ये तरीका होता है जो कि आप खुद भी बना सकते हो कि ये लिखा हुआ है, वैसे ये 5 जमा करना है। अब इसके बाद हमारा आ गया 6 का, टेबल नंबर 6। तो 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौक 24 6 35 6 6 36 6 7 42 6 8 48 6 9 55 6 10 60। अब ये उस तरीके से भी है, आप इस तरह भी याद कर सकते हो। यहाँ 6 ये 1 1 है, फिर 2 है, फिर 3 3 है, फिर 4 4 है, लेकिन जो तरीका आसान लगे वही कर सकते हो आप। अब इस तरह ये 7 का है, 7 7 14 14 7 21 21 7 28 28 7 35 35 7 42 42 7 19। तो 7 7 जमा हो जाएंगे, ये 7 है 70। अब ये 8 का है। अब देखो इसमें क्या है, 8 में अब यहाँ 8 लिखा है, अब 0 भी लिख सकते हो इसके आगे, तो 8 ही होता है। अब इसके नीचे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहाँ तक आ गया। उसके बाद ये नंबर वाइज इस तरह 8 तक लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, 8 के बाद 6 है, 4 है, 2 है, फिर 0 है, फिर 8 6 4 2 0। तो ये भी एक तरीका है याद करने का, और दूसरा मैंने आपको बताया जमा करने का। इसी तरह अब 9 का भी देख लो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया। अब इसका उल्टा हो जाता है, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप 0 लगा दो तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आया, और यहाँ पे ये 9 लिख के फिर ये कम होता जाता है, और यहाँ पे लास्ट में 0 आएगा, यहाँ पे ऊपर 0 है। ये 9 की टेबल को याद करने का अपना तरीका अलग है। और 10 में तो कुछ बताना ही नहीं, 0 लगने हैं, और लास्ट में 2 0 आए हैं, क्योंकि 10 को 10 से गुणा करें तो 2 0 आएंगे। 10 वाला तो ये है, सीधा ही है। अब इसी तरह ये जो 11 का है, इसमें देखो आप, ये 1 1 आया, ये 2 2 आया, ये 3 3 आया, 4 4 44 है, 4 4 बोल सकते हो। याद करने का आसान तरीका है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर ये भी इधर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आया। नहीं, लास्ट में क्या है, 11 गुणा 10 करेंगे तो 1 0 आ जाएगी, और 11 आ गए, 10 की 0 आएगी, और 11 को 1 से किया 11, तो 11 वाला भी आसान है लिखना। ये अब 12 का है, इसमें भी 1 2 3 4, यहाँ पे 6 7 5 नहीं आता बस, बाकी 6 7 8 9 10 12 आ गया। फिर ये 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0, सिर्फ इसमें क्या है कि 5 नहीं आता, बाकी सब वही है। तो आपको तरीका देखना है, जमा करने का नहीं आए तो इस तरीके से भी बना सकते हो।
अब दूसरा आगे है 13 का। अब 1 2 3 5 6 7 9, इसमें ये इस तरह गैप भी है। अब आप वही मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, यहाँ जमा भी कर सकते हो। 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 3 24, देखो 4 आ गए, 24 3 27, 27 13 2 से 130 आ गए। अब ये 14 का है, 1 2 4 5 6 नहीं आया इसमें, 7 8 9, फिर 11 12, फिर 14 आ गए। 4 8 4 8, फिर 12 जमा कर दोगे तो फिर इसी तरह ये 4 8 2 6 0, 4 8 2 6, देखो 4 8 2 6 आया, फिर 0 आ गया, फिर दोबारा 4 8 2 6 0। तो आपको तरीका देखना होता है, ये ज़रूरी नहीं कि जो टीचर बताया या मैंने बताया, तो आप खुद उस टेबल को देखो और उसका मेथड बना सकते हो। बाकी ये मेथड यही है कि जमा करना होता है। 15 का टेबल है, इसमें तो बहुत आसान है, 5 0, फिर 5 0, फिर 5 0, फिर 5 0, 5 0 5, और इधर 1 आया, फिर 3 आया, 4 6 7 9 10 12 13 15। अब नेक्स्ट है 16 का। ये 1 16 16 2 32, 16 48, 16 64, 16, मतलब आप जो भी तरीका चाहो जमा करने का। 16 में जमा किए 32 बना, 32 में 16, तो जमा करने ना आए तो जमा कर सकते हो, ऐसे कोई मुश्किल है। 48 10 58 होता है, 6 जमा करो 64 बन जाता है, 64 10 74 होता है, 6 जमा करो 80 बन जाता है, 80 10 90 होता है, 6 और जमा करो 96 बन जाता है। इसी तरह आप ये जमा भी इस तरीके से कर सकते हो कि 10 की जमा करी और बाकी बाद में कर ली। अब ये 17 है, 1 3 5 6 8 1 इस तरह, 17 2 34, 17 से 51, 17 4 17 5 85। तो आप इसमें देखो, यहाँ भी आप कर सकते हो 85 10 95, और फिर ये 7 जमा करो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन 17 को इस तरह करना, जमा करना। अब आगे टेबल नंबर 18 है, 18 2 36, 18 3 54, 18 4 72, 18 5 9, 18, इसमें भी ऐसे कर सकते हो। 18 ठीक है, 10 जमा किए 100 हो गया, फिर 8 जमा किए 108, फिर 10 जमा किए 18 हो गया, फिर 8 जमा किए 126, फिर 126 में 10 जमा किए 136 हो गया, फिर 8 जमा किए। इस तरह ये अपना तरीका बना सकते हो। 19 का है, 19 2 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये सीधा है, ये उल्टा आ गया। और इधर 1 3 5 7 9 या 2 2 का अंतर आ गया, ये भी बिल्कुल आसान है। देखो 1 फिर 2 का अंतर आया, ये सारे 2 2 के अंतर हैं, और इधर 9 से नीचे चलते जाना है, ये लास्ट में 0 आ गए। तो 20 का तो फिर वो तुम्हें पता ही है, 0 लगनी है, और इधर 2 का टेबल लिख देना है, इधर 0 लगानी है, और ये 2 का टेबल लिख देना है। ये 20 को 2 से 10 से गुणा किए तो ये 200 हो गया। तो मैंने आज जो आपको टेबल का ये बताया मेथड, आपको समझ आ गया होगा। आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।